जो पुराने ट्रेड्स को इंसान एनालाइज करते रहता है, हर किसी को करना चाहिए, तो हम भी कर रहे थे। तो आज अचानक से अपने सामने अपना ट्रेड आया और किस खूबसूरती से इसे कैप्चर किया था। आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे विद प्रूफ कि कैसे हम लोगों ने प्ले किया था। एक दिन था कि ऐसे ट्रेड्स वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी आता है, रेयर इवेंट होता है, महीने 2 महीने पे कभी एक बार आपको मिल जाए। तो पॉइंट ये होता है कि मिलना नहीं होता, सब कोई ट्रेड के बाद बात करता है। उस ट्रेड को अपने पकड़ा कैसे है, इस पे बात करना है, और इसके एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, डेट पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, 7 अगस्त है। नीचे खुला था और ये स्ट्रॉन्ग से शॉर्ट कवरिंग आया था, जो कि स्टार्ट हुआ था लगभग लगभग 1:30 पे। ठीक है। नीचे वीडियो के नीचे आपका टेलीग्राम होगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जाएंगे इस लिंक पे तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिए, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने में निकालता हूँ। ये हुआ सर्च, ये गए यहाँ पे, और आ जाते हैं हम लोग सीधा सीधा 7 अगस्त पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया, जंप टू दिस। ठीक है, 7:34 के बाद था ये, यहाँ तक गया था कहानी। यहाँ से खुलना स्टार्ट हुआ था की लेवल पे, तो वेट करना था, डायरेक्शन ना मिले तो इसमें। ठीक है, इसमें कुछ बकवास था, शेयर किया था। यहाँ से कहानी शुरू होता है। 10:41 के आसपास जब प्राइस आया था, तो स्लोली स्लोली 24,378 के आसपास आना चाहिए, और 432 चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखना 357 के आसपास तक ये लो लगाया था, 340 के आसपास था, 50 के आसपास था, 20-25 पॉइंट उसके नीचे गया था। कितना था, 12:20 था। क्या लिखा था, सस्टेन किया तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, एकदम चिल होकर बैठे रहना। 2:05, ध्यान से देखिएगा। ये 1:35 में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्मॉल यहाँ पे आया था, बाउंस आया था। ठीक है, लेकिन ट्रिगर हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगा। और इसमें आप बात करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 2 बज के लगभग लगभग आपका 12 मिनट पे चला था। उस समय 2:15 पे 24,450 के आसपास जो कॉल चल रहा था, ये पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, 12 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा था। ठीक है, कन्विक्शन देखना किस तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ पे मार्केट है, ये भी 7 का, और ये भी पूरा का पूरा कब का हो रहा है, 7 अगस्त ऊपर में लिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, नीचे जाकर टेलीग्राम पे इसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए जब आपके डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी चल रहा है। और इन सब बातों को देखते हुए भी बहुत सारे लोग के सामने ट्रेड चल रहा होता है, उसको कैप्चर नहीं करते हुए। ठीक है, ध्यान से देखना है इसके बाद। दिस इज कॉल्ड द रॉ एक्सपीरियंस। जब चीज़ों को आप 1000 बार एक ही तरह की घटनाओं को आप देखते हैं, तो उसके बाद जो उससे आपका आउटकम निकलता है वो ऐसा होता है। इस नेगेटिव टाइम में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग होता है, और सिस्टम से सारे शॉर्ट्स खाली होते हैं। 2:16 पे कितने टाइम में बात हो रहा है, 16 मिनट पे, मतलब ये 2:10 का कैंडल है, जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, इस जगह पे ये जो 450 का उस समय कॉल ऑप्शन था, वो कुछ कुछ चल रहा था, कितना पे, 37 रुपये पे चल रहा था। ये हमने सही से शेयर किया था। उसके बाद देखिए 2:21 पे 44 के आसपास हो गया था। 6 मिनट में इतना था, किसी ने यहाँ पे भेजा था तो इसको लगाया था। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्या साइकोलॉजी यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे एक लॉट में ऐसा कुछ किसी का हो रहा था, इसमें होता। अब यहाँ से ट्रिगर हुआ, इसके बाद अब देखोगे तो ये प्राइस यहाँ से जंप करता हुआ जाता है 474 के आसपास, 500 से पहला हिट कर गया था। अब यहाँ से जो देखते हो ना, फर्स्ट रेड कैंडल जो यहाँ से हुआ था, बन के यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो बाहर निकला था, बोला था वैसे सेकेंड लेग पॉसिबल है। अब उसके बाद 2:32 पे, अब देखना जरा ध्यान से, 2:30 हो रहा है इस जगह जो कैंडल बन रहा होगा इस समय। और यहाँ से 475 से कितना मूव दिया था, लगभग लगभग 150 पॉइंट। हमने क्या लिखा, इट हैपेंस दिस गोना बी डेडली ब्रूटल डेथ ऑफ शॉर्ट्स, सीधा निकालेगा इफ इट हैपेंस। इसके बाद क्या हुआ कि चलना शुरू हुआ, डेडली मूव चल जा रहा है, चला जा रहा है, सेकेंड लेग रॉक कर रहा था पूरा। 2:50 कहाँ हो रहा है, 2:45, यहाँ पे 50 था। यहाँ तक भी कोई कन्वेंशन एग्जिट का नहीं था, पूरा दबोचना है। अब इसमें जो भी होता है, कहानी चलते गया, और इसके बाद देखो कहीं भी एक भी रेड कैंडल नहीं हुआ टिल 3 o'clock, कोई रेड कैंडल यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद देखोगे, इसके बाद जो यहाँ से कैंडल बना है 3 o'clock के बाद में, शानदार से कैंडल, कहीं भी कोई एग्जिट का नहीं था। और यहाँ पे 30 मिनट का जो पहला था मूव, वो चला गया था। पहला था कि 30 मिनट के आसपास में चलेगा, जिस समय हमने शेयर किया था। 30 मिनट चला था, और ये चलते गया, और ये 12 का ऑप्शन था, लगभग लगभग 140 पे 3.7 के आसपास ही था। अब यहाँ से जो कहानी था, ये चलता गया, ये आगे भी गया था, वो 200 के आसपास में, 180 के आसपास में टच किया था। यहाँ तक हमने अपडेट डाला था। तो पॉइंट ये होता है कि जब ऐसे सिचुएशन को क्या आप रीड कर पाते हो, क्या आपका जो दिमाग है वो छोटे छोटे क्रॉस से जो होने वाले मूव्स होते हैं उसी में उलझ जाता है। कि आपके सामने में सारा डिटेल, आप जाना टाइमली, आपका अभी भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, यू कैन चेक दिस थिंग्स, ये फैक्ट्स आप देख सकते हो। और इस तरह के ट्रेड वंस इन अ ब्लू मून आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी अगस्त या सितंबर के आसपास था, एक हुआ था। तो 2-3 महीने के बाद कभी ना कभी एक बार आपको ऐसा शानदार मिलता है। तो बात ये होता है कि जिस टाइम ये चीज आता है, इतना बड़ा मूव आता है, क्या उसको आप रीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते हो और अपने दिमाग को प्योर अलाइन कर चुके हो उन छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे दौड़ने के लिए, तो दिक्कत है। तो ये सब कुछ तभी डेवलप हो सकता है जब नेकेड चार्ट के पीछे का जो साइकोलॉजी होता है उसको आप सही तरीके से मास्टर कर पाते हो तो। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड था
जहाँ पे सबको पब्लिकली ये बात पता था कि ये चीज़ होगा, स्टिल आई बेट कि आप में से 99% लोग इस ट्रेड को नहीं किए होंगे, और ये कन्विक्शन आपके अंदर आएगा इसको होल्ड करने का, आखिरी तक ले जाने का, जब आपने चीज़ों को सही तरीके से समझा हुआ है। तो आपका इस दिन क्या तजुर्बा रहा था? ज़रूर बताइएगा, सुनकर अच्छा लगेगा जानकर आपके बारे में।